आज हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और शॉर्ट वे में समझेंगे, क्योंकि आपके पास उतना ज़्यादा समय नहीं है ना। किसी और वीडियो में हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। ठीक है, अभी के लिए हम क्या देखना चाहते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा। ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपका 1-2 नंबर फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए 2 नंबर इस सेशन से जो भी 10-15 मिनट में पढ़ाने वाला हूँ, 2 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो हम दर्पण जो कि अवतल और उत्तल होता है, दोनों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां देखेंगे। कौन सी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, उन सबको हम समझते हैं। ठीक है, तो दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। दर्पण की बात करें तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो पहले हम अवतल की बात कर लें। इस प्रकार से बना होता है अवतल दर्पण। इस साइड कलई किया हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। यह परावर्तक सतह लाइट आएगी, टकरा के लौट आएगी। ठीक है, जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। कलई हमेशा पीछे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमेयन द्वारक, इसको हम कहते हैं पोल। ठीक है, और इसके इस साइड बोलेंगे हम क्या, इनफाइनाइट, क्योंकि उधर कोई पॉइंट है नहीं तो हम अनंत मान लेते हैं। यहाँ पर एक होगा मुख्य फोकस और एक होगा सेंटर, और फिर होगा क्या हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, तो वस्तु को कभी भी हम रखते हैं तो बाएं साइड रखते हैं। अगर वस्तु को हम बाएं साइड रखते हैं तो पहली स्थिति तो अनंत पर होगी, यानी 1 नंबर हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ रख सकते हैं। दूसरा कहाँ, सी और अनंत के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, तो यहाँ हमने दूसरा नंबर रख दिया। तीसरा कहाँ, यहाँ सी पर रख सकते हैं, 3 नंबर। चौथा एफ और सी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, तो 4 नंबर। पांचवा एफ पर रख सकते हैं, तो 5 नंबर। छठवां ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में यहाँ रख सकते हैं। तो ये टोटल 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण के द्वारा। अब मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप ध्यान से समझते चलिए। अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम इससे एक एक कदम इधर आएंगे। अगर हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। अगर हम यहाँ रखेंगे इन दोनों के बीच में 2 नंबर, तो ये इन दोनों के बीच में बनेगा 2 नंबर। यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इन दोनों के बीच में। तीसरा अगर हम यहाँ सी पर रखेंगे तो तीसरा सी पे उसी पे ही बनेगा। फिर अगला हम चौथा यहाँ रखेंगे तो चौथा यहाँ बन जाएगा। फिर पांचवा हम यहाँ रखेंगे तो पांचवा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर। दूसरा देखिए अनंत और सी के बीच में, तो दूसरा यहाँ सी और एफ के बीच में। तीसरा सी पर, तो यहाँ भी तीसरा सी पर। चौथा सी और एफ के बीच में, तो यहाँ चौथा अनंत और सी के बीच में। पांचवा एफ पर, तो यहाँ पांचवा अनंत पे। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ बनता चला जा रहा है। मैं फिर से इसको समझा दूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम 1 नंबर यहाँ कर दिए, एक वस्तु यहाँ रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। हम एक कदम आगे चलते हैं, यहाँ बनेगा, तो ये भी एक कदम यहाँ आएगा, यहाँ बनने लगेगा। फिर आगे चलते हैं 3 नंबर, यहाँ अगर वस्तु रखते हैं तो ये भी एक कदम इधर आ जाएगा, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। फिर आगे हम चलते हैं, अगर वस्तु यहाँ रखेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। फिर आगे चलते हैं, अगर वस्तु यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है। ठीक है, अब बारी आई लास्ट वाले की। अगर हम यहाँ रखते हैं तो इस साइड तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा, अब ये उस साइड बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब उधर बन जाएगा 6 नंबर पे। ठीक है, अब इसके लिए आप एक ट्रिक समझिए। अगर कहीं पे यफ हो तो इस यफ को आप बदल दीजिए इनफाइनाइट में, और कहीं इनफाइनाइट हो तो उसको बदल दीजिए यफ में। ठीक है, जैसे हमने कहा वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पे, तो अनंत पे रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमने कहा इन दोनों को चेंज कर दूं, तो अनंत पे कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखो 1 नंबर यहाँ है तो 1 नंबर यहाँ है। फिर आगे चलते हैं, हमने कहा वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखो। अनंत और सी के बीच में, देखिए अनंत और सी के बीच में रखें कि नहीं रखें, तो क्या होगा, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो ये अनंत बदल जाएगा एफ में, और सी तो बदलेगा नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा, केवल एफ को अनंत में, अनंत को एफ में बदलिए, और किसी को नहीं बदलना है। तो अगर हमने अनंत और सी के बीच में रखा तो कहाँ बना, एफ और सी के बीच में। देख लीजिए, अनंत और सी के बीच में 2 नंबर यहाँ, तो एफ और सी के बीच में 2 नंबर यहाँ, एफ और सी के बीच में। हमने कहा सी पे रखें, तो सी पे रखें तो कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा, क्योंकि बदलना किसको है, एफ को अनंत में, अनंत को एफ में। सी को बदलने के लिए कहा गया नहीं, तो सी पे ही बनेगा।
देख लीजिए 3 नंबर सी पे है तो यहाँ भी प्रतिबिंब सी पे बनेगा। आगे चलते हैं, हमने कहा सी और एफ के बीच में रखे हैं तो सी तो बदलेगा नहीं, एफ बदल जाएगा इनफाइनाइट में, तो अनंत और सी के बीच में बनेगा। देख लीजिए सी और एफ, अनंत और सी और एफ के बीच में यहाँ 4 नंबर पे रखें तो 4 नंबर कहाँ आ गया, अनंत और सी के बीच में, तो अनंत और सी के बीच में। आगे चलते हैं, अगर हम एफ पर रखते हैं, 5वां नंबर एफ पे रखे हैं तो एफ किस में बदल जाएगा, इनफाइनाइट में। तो देखिए 5 नंबर अनंत में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला देखिए कहाँ है, पोल और एफ के बीच में, पोल और एफ के बीच में रखते हैं तो हमने क्या कहा था, पी तो बदलना नहीं है, एफ को बदल देंगे इनफाइनाइट में। पोल और अनंत के बीच में, देखिए पोल और अनंत के बीच में बनने लगा कि नहीं बनने लगा, तो एक ही ट्रिक है, इससे आपका सब क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर हम वस्तु को सी पर रखते हैं, देखिए दर्पण से जितना दूर रहेंगे प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जैसे 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 आप शीशे की तरफ बढ़ेंगे, दर्पण की तरफ, आपका फोटो बड़ा बनने लगेगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो एक स्थिति तो होगी ना जहाँ बराबर बनेगा, तो वो है सी। कहाँ दोनों बराबर स्थिति आ रही है, देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो सी पर यानी वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो वही बनता है, उसी आकार का बनता है। यानी यहाँ कैसे बनेगा, समान साइज का, समान साइज का। एक चीज और समझिए, अगर नीचे बन रहा है नीचे तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक, और क्या होगा, उल्टा होगा। अगर ऊपर बन रहा है ऊपर तो ये सीधा और आभासी होगा, सीधा और आभासी होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों नीचे बन रहे हैं तो नीचे बन रहे हैं तो वास्तविक और उल्टा। ये छठवां देखिए ऊपर बन रहा है तो ऊपर बन रहा है सीधा और आभासी। इस मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा आभासी और नीचे है तो उल्टा, है तो लटकेगा, तो उल्टा है वास्तविक, वास्तविक उल्टा सीधा आभासी। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब समझिए, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है एकदम बिंदु के समान। 1 नंबर कैसा बनेगा, बिंदु के समान। अब बिंदु के समान होगा तो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। जब हम अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, 2 नंबर अनंत और सी के बीच में, तो सी और एफ के बीच में बनता है। यहाँ पर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। सी पे पहुंचेंगे तब बराबर बनेगा, छोटा बनेगा। तीसरा सी पे रखे तो सी पे बना कैसा, समान साइज का। चौथा सी और एफ पर रखे तो चौथा कहाँ आ गया, यहाँ सी और अनंत के बीच में, अभी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। 5वां रखे एफ पर, तो 5वां अनंत पर आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, आवर्धित बड़ा बन जाएगा, आवर्धित बड़ा। आवर्धित बड़ा मतलब ये भी इन सबसे बड़ा बनेगा। इसके बाद यहाँ रखते 6वां, यहाँ चला गया, ये बहुत बड़ा बनेगा, ये वाला विवर्धित बड़ा, विवर्धित बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब यहाँ होगा, आभासी और सीधा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब तक यहाँ थे छोटा, यहाँ भी छोटा, सी पे आए तो बराबर, आगे गए तो बड़ा बनेगा, आगे गए तो और बड़ा बनेगा, आगे गए तो और बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाली जो 5 स्थितियां हैं वो नीचे बन रही है, वास्तविक और उल्टी। एक स्थिति जो 6ठवीं वाली है उसके दाहिनी तरफ बन रहा है सीधा और आभासी, ठीक है। तो बाकी सब क्या होंगे, वास्तविक और उल्टा। और हमने क्या बताया आपको, एफ को आपको बदल देना है किसमें, इनफाइनाइट में, और कोई चेंज ही नहीं करना है, जो वैसे पड़ा रहेगा। 1 नंबर आपका अवतल दर्पण से रिलेटेड फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया है, ठीक है। अब इसको हम मिटा के चलते हैं उत्तल दर्पण की तरफ, उत्तल की तरफ देखेंगे। उससे पहले मैं इसकी चिन्ह परिपाटी आपको बता दूं ताकि क्लियर रहे। जैसे हम इस दर्पण के बाईं तरफ की सभी दूरियों को माइनस से दिखाते हैं, दर्पण के दाईं तरफ की सभी दूरियों को हम प्लस से दिखाते हैं, ऊपर की सभी दूरियों को, जैसे बाईं तरफ की दूरी को हम माइनस से, दाईं तरफ की दूरी को हम प्लस से, ऊपर की दूरी को हम प्लस से, नीचे की दूरी को हम माइनस से दिखाते हैं। ये बताइए वस्तु कहाँ रख रहे हैं, बाएं साइड, तो जो यू होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। फोकस दूरी कहाँ है, यहाँ पर, प्रतिबिंब हमेशा यही पे आएगा। फोकस दूरी भी बाएं साइड है तो यह भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। प्रतिबिंब भी होता है, वी की बात करें तो वी भी तो सब बाएं साइड ही बन रहा है, तो बाएं साइड बन रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन 6ठवीं स्थिति क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जब 6ठवीं स्थिति रखते हैं तो उधर बन जाता है। बस यही आपको रखना है कि अवतल में तो सब माइनस है, बस 6ठवीं स्थिति पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं उत्तल दर्पण की तरफ। फिर उत्तल दर्पणों को हम समझा देते हैं ताकि आपका इससे सवाल छूटे ना। आपको अगर चाहिए कि हाँ सर किरण आरेख भी बना के समझाइए सभी दर्पणों का, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा बहुत विधिवत ढंग से, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण की तरफ। उत्तल दर्पण क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक। कलई दाएं तरफ करते हैं जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। अब यहाँ पर देखिए, ये MN द्वारक होगा, ये पोल होगा। अगर ये इधर घूमा है तो फोकस दूरी इधर और सेंटर इधर ही रहेगा, इनफाइनाइट इधर रहेगा, इस साइड केवल इनफाइनाइट होगा, ठीक। अब बारी आती है वस्तु को रखने की। तो वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं हम, बाईं साइड। तो एक तो हम अनंत पर रख सकते हैं, दूसरा पोल पे थोड़ी सटा देंगे, पोल और अनंत के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी हम दूसरा रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मैं इसका किरण आरेख भी बना देता हूँ। देखिए, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, इधर मुड़ जाती है, ऐसे जाती है, इधर मुड़ जाती है। लेकिन यहाँ से देखने पे पता चलता है इधर से कि फोकस से आ रहा है, यहाँ से देखने से पता चलता है कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो दाहिनी तरफ बन रहा है, ये डॉट डॉट करके बन रहा है, तो बाईं तरफ वास्तविक होता है और दाईं तरफ क्या होता है, आभासी होता है। तो अनंत पे रखते हैं, कहाँ बनता है, फोकस पर बनेगा। यानी 1 नंबर अगर यहाँ है तो 1 नंबर यहाँ भी कैसा बनेगा, छोटा, सीधा और आभासी बनेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति समझिए। ये तो हो गई पहली, इसमें 2 ही स्थितियां हैं इसलिए हम समझा दे रहे हैं। वस्तु आप यहाँ रखेंगे, सीधा जाएगा, यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, लगेगा कि फोकस से आ रहा है। दूसरा सेंटर पे जाएगा, और जब ये सेंटर पे जाता है तो उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है। तो ये कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। तो अभी भी देखें तो वस्तु से क्या है, छोटा है। वास्तव में किरणें गई नहीं है तो वास्तविक नहीं, आभासी है, क्योंकि उधर ऊपर की तरफ है ना, हमने लिखा था ना उसमें, यहाँ ऊपर होता है तो सीधा और आभासी। तो सीधा और आभासी वस्तु से छोटा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं मेन कंसेप्ट पे। मेन कंसेप्ट पे जब हमने 1 नंबर अनंत पे रखा तो कहाँ बना, 1 नंबर फोकस पे। यहाँ रखा था तो कैसा बना था, बिंदु के समान। इस पॉइंट पे कैसा बना था, बिंदु के समान। बिंदु के समान कैसा, छोटा। लेकिन प्रतिबिंब कैसा, क्योंकि यहाँ ऊपर बन रहा है तो ऊपर बन रहा है क्या होगा, सीधा और आभासी होगा। दूसरा यहाँ रख लो कहीं पे भी, तो दूसरा कहाँ बन रहा था, इन दोनों के बीच में यहाँ बन रहा था। और यहाँ बनेगा तो यहाँ पे भी कैसा बन रहा था, छोटा बन रहा था। किससे छोटा, वस्तु से छोटा। लेकिन कैसा बन रहा था, सीधा और आभासी। इसके लिए भी सीधा और आभासी, इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही वस्तु से छोटे बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए भी कंसेप्ट वही है। देखिए, अगर हम कह दें कि वस्तु अनंत पे रखी है तो हमने क्या बताया था, अनंत को चेंज कर दो एफ पे, तो कहाँ बनेगा, एफ पर। देखिए, अनंत पे रखे तो कहाँ बना था, एफ पे। दूसरा हमने कहा अनंत और पोल के बीच में रख दो, तो अनंत और पोल के बीच में रख दिए, तो फिर वही कंसेप्ट, अनंत को बदल देना है एफ में, बाकी को कुछ नहीं करना है, तो एफ और पोल के बीच में बनेगा। तो देख लो, एफ और पोल के बीच में 2 नंबर बन रहा है कि नहीं, एफ और पोल के बीच में। तो ये रामबाण इलाज है आपका। इसके लिए चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, यू होगी वस्तु, वी होगा प्रतिबिंब, एफ होगी फोकस दूरी। तो वस्तु तो हमेशा बाएं साइड रख रहे हैं, तो बाएं साइड की दूरी निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि प्रश्न में कहेगा कि 20 सेंटीमीटर दूरी के दर्पण से, उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो 20 सेंटीमीटर कहेगा, ये नहीं कहेगा +20 या -20। तो वो आपको समझना होगा कि बाएं साइड है तो माइनस, तो -20 लिखना होगा। तो वस्तु बाएं साइड रखते हैं तो माइनस। वी प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब देखो दाहिने साइड बन रहा, उधर बन रहा है, और बाएं साइड बनता है तो माइनस, दाएं साइड बनता है तो प्लस। तो प्रतिबिंब उधर बन रहा है, इसलिए क्या होगा, वी का मान पॉजिटिव होगा। फोकस दूरी की बात करें तो इधर फोकस दूरी तो है नहीं, उधर ही फोकस है, फोकस भी दाएं साइड है, इसलिए फोकस भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण में यू को छोड़ के बाकी सब क्या है, यू तो हमेशा चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो निगेटिव ही रहेगा,
और बाकी सब क्या है पॉजिटिव। अगर यू को छोड़ दिया जाए कि यू सबके लिए नेगेटिव है तो अवतल दर्पण में सब माइनस, उत्तल दर्पण में सब प्लस। अवतल दर्पण में 6ठवीं स्थिति प्लस की होती है, याद रखना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अनंत रखते हैं तो एकदम छोटा बनता है, और यहाँ कहीं रखते हैं तभी भी छोटा बनता है, लेकिन थोड़ा सा बिंदु से बड़ा होता है, वस्तु से लेकिन छोटा ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव छोटा ही होता है। ठीक, आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ये आप तैयार कर लीजिएगा। आप अनसॉल्व उठा के या प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपका 1 से 2 नंबर समझ लीजिए कि फिक्स हो गया। ठीक है, इतने कंसेप्ट से आप अपने 2 नंबर पा सकते हैं बढ़िया से। बाकी अगर आप इसको डिटेल में समझना है कि प्रतिबिंब यानी किरण आरेख के साथ, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बाद भी वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं जब भी समय मिलेगा उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और लाइव क्लास आपकी नहीं हो पाएगी आज भी, इसीलिए ये वीडियो आपको पब्लिक किया गया है। आप इसको देख के तैयार कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम रहेंगे नहीं लाइव आने के समय पे। तो कल से फिर शाम 7:30 बजे हम लाइव आएंगे, वही अनसॉल्व अपना पूरा किया जाएगा। जब उठाए हैं तो पूरा होगा ही होगा, चाहे जितना समय लगे कंप्लीट करेंगे। परेशानियाँ आएंगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। ठीक है, ठीक, फिर मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे लाइव क्लास में। ओके।